हेलो बच्चों, कैसे हो आप। और बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 11 चैप्टर 2 केमिस्ट्री, जिसका ये पार्ट 2 है। और बच्चों, इसमें जैसा हमने आपसे वादा किया था कि इसको कंटिन्यू करेंगे हम इस चैप्टर को। और इस चैप्टर का हमने पार्ट 2 लिया है बच्चों। और इसमें हम देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो बच्चों, इसके साथ साथ हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, या फिर आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी के बारे में बच्चों हमको बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी मिलेगी आज। तो पहले तो आप वीडियो को लाइक करो, उसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू करो। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, ये सब बच्चों इस पूरे लेक्चर में होगा। तो देखते हैं एक एक पॉइंट इसका पढ़ के क्या क्या है। देखिए क्या लिखा है। एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम was obtained from the experiments on electrical discharge through gases. Before we discuss these results, we need to keep in mind a basic rule regarding the behavior of charged particles. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. तो बच्चों, हम जितना एक स्ट्रक्चर जो होता है एटम का उसके अंदर जाते हैं, तो हमको कई प्रकार की जो है क्या है एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, जिससे कि हम ये बातों तक पहुंचते हैं जो कि आप बच्चों में आपको बताऊं। जैसे कि हम ऐसा जानते हैं क्या कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और वहीं पे जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये क्या है बच्चों, तो उसको समझिए। तो कोई भी बच्चों आप जैसे प्लस प्लस, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको यदि आप पास लाओगे बच्चों, तो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा और दूर भाग जाएगा। और वहीं पे आप प्लस और माइनस लाओगे बच्चों, या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लाओगे, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और वो आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो ये सारी बातें बच्चों हमको जो एटम है उससे देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे बच्चों डिस्कवरी ऑफ एटम कैसे हुई, है ना। तो चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ, क्या है ये, क्या नहीं है। तो इन 1830 में बच्चों क्या लिखा है, 1830 में माइकल फराडे showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reaction occurred at electrode। तो बच्चों 1830 में माइकल फराडे, ये बच्चों नाम जो आया है इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, बिल्कुल आपके ध्यान से हटना ही नहीं चाहिए नाम बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकल फराडे एक ऐसे साइंटिस्ट थे बच्चों जिन्होंने पूरी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी मैग्नेटिज्म को एक नया रुख दे दिया, एक नया मोड़ दे दिया। और इनके बारे में बच्चों आप डिटेल स्टडी करोगे क्लास 12th में। और वहाँ पे आपको मेरा वादा है बच्चों आपसे कि आपका जो फिजिक्स का पोर्शन होगा उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ने वाले हो, है ना। तो वो सारा माइकल फराडे के रूल पे रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 1830 में जो माइकल फराडे थे बच्चों, उन्होंने ऐसा शोध किया कि यदि इलेक्ट्रिसिटी को हम पास कराते हैं किससे, एक सॉल्यूशन से बच्चों, एक इलेक्ट्रोलाइट के, तो जो केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पे, और हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चों वहाँ पे, कि जो इलेक्ट्रोड्स वगैरह के बीच में आपका रिएक्शन देखने को मिलेगा। और विच रिजल्टेड इन द लाइब्रेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट इलेक्ट्रोड्स। तो बच्चों जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, है ना, आपने जो करके भी देखा होगा, जैसे क्लास 10th में हमने किया था कि वाटर की स्प्लिटिंग वगैरह कराते थे, या फिर जो हम सोडियम क्लोराइड लेते थे उसकी हम क्या कराते थे, इलेक्ट्रोड पे आप देखते थे कि सोडियम रह जाता था और आपका एनोड वगैरह ऐसा आप करते थे, है ना। तो वही सब बातें उसमें लिखी हैं बच्चों, तो है ना। तो ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉस विच यू विल स्टडी इन क्लास 12th। जैसा मैंने आपको बच्चों बताया कि जो रूल्स दिए माइकल फराडे ने एक इलेक्ट्रिसिटी के बिहेवियर पे, या जो इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर होता है उसके ऊपर, तो वो बच्चों आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हो। और दीस रिजल्ट सजेस्टेड द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों आप पार्टिकुलेट जानते हो क्या होता है, कि एक पार्टिकल के रूप में जो इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने बताया, वो सब आप बच्चों क्लास 12th में जानोगे। तो अब हम क्लास 11th में क्या जानने वाले हैं वो जरा हम पढ़ते हैं। तो इन मिड 1850s many scientists mainly Faraday began to study electrical discharge in partially evacuated tubes। तो बच्चों क्या हुआ कि 1850 में कई साइंटिस्ट आए, और उन्होंने जैसे कि उनमें से जो एक थे फराडे, और उन्होंने स्टडी की किसकी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की, है ना। अब बच्चों जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है, बिल्कुल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पूरा, जो भी आपको फिगर दिया गया, फिगर 2.1 ए 2.1 बी, तो उसको मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल ध्यान से, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो ना। तो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, कि जो उन्होंने क्या बताया हमको,
एक जो डिस्चार्ज ट्यूब का एक एक्सपेरिमेंट करके बताया और जिसको हम कैथेड रे डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। और इट इज डिपिक्टेड इन अ फिगर 2.1 और ये बच्चों आपको 2.1 में बताया गया है। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों आपको 2.1 में जो दिए गए हैं उनको पीछे समझा देता हूँ, फिर आपको मैं पढ़ के बताऊंगा, है ना। जरा यहाँ पे हम फिगर की बात कर लेते हैं, तो फिगर में हमको बताया क्या गया है। तो बच्चों इस फिगर को देखिए आप 2.1 के ए को उसको समझिए पहले। तो देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे, हमने क्या किया है कि एक ट्यूब ले ली। अब ट्यूब का क्या मतलब बच्चों यहाँ पे, कि जैसे आपकी जो होती ना, जो आप लगाते हो कोई भी बल्ब वगैरह होते थे वो पहले जमाने में लंबे लंबे, तो उन्हीं की तरह से एक ट्यूब होती है, आप जानते भी होगे इसको। तो हमने एक ट्यूब ले ली है ना। हमने क्या किया बच्चों कि एक सिरे पे इसके एक एंड पे हमने क्या किया, कैथोड लगा दिया जो कि नेगेटिव साइन है, और एक दूसरे हमने एंड पे इसके पॉजिटिव लगा दिए जो कि एनोड है। और फिर हमने क्या किया बच्चों कि इसके अंदर जो भी एयर था या जो भी गैस थी उसको हमने वैक्यूम पंप से क्या किया, रिमूव कर दिया। और अब हमने इसमें अपने मन की गैस भरी, है ना। मन की कैसे गैस भरी बच्चों, कि जो भी इसमें गैस थी वो निकालने के बाद हमने हाइड्रोजन को, फिर आपकी नाइट्रोजन को, इस तरह से कई डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस में हमने भरना शुरू किया, है ना। ये तो किया बच्चों। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, उसको कनेक्ट कर दिया एक हाई वोल्टेज से। तो उसके बाद आप देखोगे बच्चों कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ गैस जब डालोगे इसमें, तो आपको अलग अलग तरीका का जो है आपको इलेक्ट्रॉन वगैरह की शेयरिंग दिखेगी। मतलब क्या होगा कि जब यहाँ पे आप गैस को डाल दोगे बच्चों, तो जब यहाँ पे जब चार्ज आप यहाँ से ऑन कर दोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से यहाँ की ओर फ्लो करता हुआ आपको क्या दिखेगा, कुछ पार्टिकल्स दिखेंगे या इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। तो वही बच्चों आपको क्या बता दिया है, ये बताता कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। और ये बच्चों क्या है, तो इसमें आपको 2.1 का जो बी है बच्चों उसमें बताया गया है कि अब आपको ऑब्जर्व करना है कि जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं यहाँ से यहाँ की ओर, तो उनको कैसे ऑब्जर्व करोगे। तो उसकी ऑब्जर्व करने के लिए हमने एक फ्लोरोसेंट कोटिंग कर दी है ना, जो कि आपकी होती है एक तरह की चमकीली एक शाइनिंग कोटिंग होती है, जिससे कि जब इसमें हिट करते हैं तो वो ये जो है आपकी ग्लो करने लगती है। तो ये बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कैसे क्या ग्लो करती है और क्या चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था बच्चों। तो एक कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेस ऑफ मेटल। तो बच्चों कैथोड रे कैसे बनती है आपकी, तो हम क्या लेते हैं, ग्लास लेते हैं जिसमें कि बिल्कुल पतले से पीस होते हैं मेटल के, जो आपको दिख रहे होंगे दोनों साइड लगे हैं। और कार्डा इलेक्ट्रोस, उनको इलेक्ट्रोस कहा जाता है, और सील्ड इनेट, है ना, उनके बीच में इसको रख दिया जाता है, अंदर पे इसको रख दिए जाते हैं जो आपके मेटल के पीसेस हैं। Or the electrical discharge through the gases could be observed only at a very low pressure and at a very high voltage। तो बच्चों बस इनके अंदर हमको क्या है, बिल्कुल लो प्रेशर करके रखना होता है और हाई वोल्टेज करके रखना होता है, तभी ये ऑब्जर्वेशन हो पाती है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा बच्चों कि जब प्रेशर ऑफ अ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय द एवोकेशन। तो बच्चों यहाँ पे जो भी आपका प्रेशर है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको उसको प्रेशर को बढ़ा के घटा के इस तरीके से हम उसका प्रेशर बढ़ा चढ़ा के उसको एडजस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो गैसेस के प्रेशर है उनको, है ना। फिर क्या लिखा बच्चों यहाँ पे कि व्हेन sufficiently high voltage is applied across the electrode, current start flow through a stream of particles moving in the tube from negative electrode cathode जिसको हमने बोला बच्चों टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हमने एनोड बोला है। तो क्या होंगे बच्चों कि जब आप इसमें बिल्कुल हाई वोल्टेज कर दोगे, जो मैंने अभी फिगर आपको बताया उसमें, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे आपके कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगेंगे, है ना। तो अब ये हमको क्या शो कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो दीज वर कॉल्ड अ कैथोड रेस और अ कैथोड रे पार्टिकल्स। और जो बच्चों आपको पार्टिकल जाते हुए दिखेंगे बिल्कुल एकदम माइक्रोस्कोप से देखना होता है, ऐसे आपको नहीं दिखेंगे, तो वो पार्टिकल्स कहलाएंगे बच्चों आपके कैथोड रे के पार्टिकल, है ना। Or the flow of current from cathode to anode was further checked by the making a hole in the anode and coating the tube behind anode and phosphorescent material जिंक सल्फाइड। तो बच्चों जैसा कि आपको एक फ्लोरोसेंट मैंने बताया था कोटिंग, तो वो हम कोटिंग इसलिए करते हैं कि आपको जो पार्टिकल को देखना होता है कि बच्चों ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एनोड पे वहाँ पे होल कर देते हैं और वहाँ से जब ये आते हैं पार्टिकल, तो सीधा उसमें जो है कोटिंग जहाँ की है उस पर टकराते हैं, और जिससे कि हमको एक चमकदार शाइनिंग मिलती है ना। तो when these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating a bright spot developed on a coating। तो बच्चों ये आपको दिखता है, और जैसा कि फिगर 2.1 में के बी में आपको बताया गया है ना। तो आप बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पूरा बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, याद कर लीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ इसके बारे में, तो ये आप समझ गए होंगे बच्चों कैसे क्या हो रहा है ना। अब चलिए, अब हमने बच्चों जो एक्सपेरिमेंट किया तो उससे हमको क्या रिजल्ट मिला वो जरा पढ़ लेते हैं ना।
तो द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर समराइज बिलो। तो अब बच्चों इनके जो रिजल्ट थे वो जरा हमने क्या किए, समराइज कर लिए। जैसा कि आपको जो कैथोड रिस्टार्ट फ्रॉम जो है आपका कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। तो बच्चे जो कैथोड रेस थी आपकी, जो हमने पार्टिकुलेट बोले उनको, तो वो आपके कैथोड से स्टार्ट होते हैं और एंड कहाँ पे हो जाते हैं, एनोड पे हो जाते हैं। और दीज रेस देमसेल्फ आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल। तो बच्चों इनका बिहेवियर तो आप अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, लेकिन आप जो फ्लोरोसेंट की कोटिंग करके या फॉस्फोरेसेंट की कोटिंग करके आप इनको आसानी से देख सकते हो। और विच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। और जो टेलीविजन है बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से पॉइंट है आपका, कि जो टेलीविजन का जो प्रिंसिपल है बच्चों वर्क करने का, वो इसी के आधार पे है। जो पुराने जमाने की जो टेलीविजन होती थी, वहां पे आपकी एक फ्लोरोसेंट की कोटिंग यूज करी जाती थी, जिसपे की जो डिफरेंट है वो आपकी कैथोड रेस आती थी, उस पर हिट करती थी, जिससे कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सीन मिलते थे देखने को। तो वो पुराने जमाने में होता था ना बच्चों। तो टेलीविजन जो पिक्चर आ रहा है जो आपकी क्या होती है, वो cathode ray tubes and television picture resulted due to the fluoroscan on the television screen coated with a certain fluorescent or a phosphorescent material, है ना बच्चों। तो आप यहाँ से इसको बिल्कुल पॉइंट को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो अब क्या लिखा बच्चों यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपका, कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और अ मैग्नेटिक फील्ड दिस रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों यदि आपकी कोई भी इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड ना हो, तो ये बिल्कुल आसानी से फ्लो करती हैं एक स्ट्रेट लाइन में। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, तो चलिए हमको एक फिगर 2.2 दिया है, उसको जरा हम समझते हैं। तो जरा मैं आपको फिगर 2.2 बता दूं। देखिए ये आपका फिगर 2.2 है बच्चों। तो क्या हो रहा था, जैसे हमने क्या किया था कि कैथोड से आपका एनोड की तरफ रेस आ रही थी, तो हमने क्या किया, एनोड पे एक थोड़ा सा हमने क्या किया, होल कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे कि यदि आपका हम यहाँ पे ऊपर की ओर हमने लिया है बच्चों, ये क्या हमने लिया है, एक इलेक्ट्रिकल वगैरह इंस्ट्रूमेंट लिया, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाएं। और यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है बच्चों, ये है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो हम करेंगे क्या बच्चों, यदि हम इन दोनों को यदि हटा दें, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और मैग्नेटिक को, तो जो आपका रेस आ रही है बिल्कुल एकदम सीधी सीधी आएंगी। यदि आप इसमें क्या करोगे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करोगे ऊपर की साइड से, और नीचे आप मैग्नेटिक रख दोगे, जिस यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड वगैरह रखोगे या मैग्नेटिक फील्ड रखोगे, तो इससे ये आपकी रेज होंगी, डाइवर्स होंगी, और आपका ए पे जो है आपके इलेक्ट्रिकल के लिए बताएगी, बी पे आपकी जो है रे स्ट्रेट के लिए बताएगा, और सी के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है ना। तो अब बच्चों हम तो पॉइंट पे थे, तो वो जरा पॉइंट पढ़ते हैं हम, उसके बाद आप इस पे आओगे तो उस टॉपिक को बच्चों समझेंगे। जरा हम पॉइंट देख लेते हैं आपके, है ना। तो पॉइंट बच्चों आपको हमने फिगर 2.2 समझा दिया। तो अब देखिए बच्चों आपका फोर्थ पॉइंट क्या है। तो इन दी अब्सेंस, माफ कीजिएगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे आर सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यदि आप जो इलेक्ट्रिकल या फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड जो रखी है वहां पे, यदि आप उनको हटा दो, तो जो बिहेवियर होगा कैथोड रे का, वो सिमिलर होगा जिसके कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का होता है, और जिसे हम बच्चों यदि शॉर्ट में बोलें तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। तो यहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन मिल गया, कि इलेक्ट्रॉन आपको कैसे, इससे आपका है ना क्वेश्चन बन जाता है बच्चों से, कि आपका इलेक्ट्रॉन कैसे मिलता है, या किस तरह के एक्सपेरिमेंट से आप इलेक्ट्रॉन को पा सकते हो। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, कैथोड रे यूज डिस्चार्ज ट्यूब का यूज करके हम इलेक्ट्रॉन को जो है पा सकते हैं, या फिर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है ना। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैथोड रे इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन अ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, माफ कीजिएगा बच्चों, पॉइंट है ये। क्यों है, ये बताता है बच्चों कि जो आपका बिहेवियर होता है, या फिर हम बोलें कि जो आपने एक यूज किया है कैथोड रे के लिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों डिपेंड नहीं करता है, किस पे नहीं करता है, वो कि जो मटेरियल आपने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर, और जो गैस आपने लिए बच्चों उसके ऊपर, है ना। चाहे आप हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस ले लो बच्चों, उसके अंदर जो बिहेवियर रहेगा आपका वो सेम रहेगा हर एक गैस के लिए। और दस वी कैन कैलकुलेट दैट इलेक्ट्रॉन आर द बेसिक कंस्टिट्यूंट ऑफ ऑल एटम्स। तो बच्चों यहाँ से हमको सारे पॉइंट को देखने के बाद हमको प्राप्त हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बेसिक कंस्टिट्यूंट होता है किसी भी एटम का। तो बच्चों अब यहाँ पे आपका जो पॉइंट है ना, 2.1.2 चार्ज और टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का, वो बच्चों मैं नेक्स्ट टॉपिक में लूंगा। तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही था। तो देखने के लिए आपका धन्यवाद।
फिर मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।